उसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जवान लड़की अगर घर में घूमती है तो जितना जल्दी हो सके उसका विवाह कर देना चाहिए। आज ये विचार करने के बाद में महाराज भीष्मक की पत्नी जो थी, महाराज अपनी दासी को बुलाती है और ये कहा है जाओ महाराज भीष्मक को बुला करके लाओ। आज उसी समय महाराज भीष्मक को बुलाने के लिए वो दासी चली है कि दासी लई बुलाई कई समुझाई चली निकजारी, मेरे सैया को ढेर के महल में जल्दी लाई। और ये निखिल भैया की तरफ से हमारी गर्दन में एक मुद्राओं का हार आया है और आरती की गर्दन में एक मुद्राओं का हार आया है जो गाजियाबाद से आए हुए हैं। उनकी तरफ से आ रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे, छोटे बच्चे के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और निखिल पुत्र डॉक्टर ऑफ ओमपाल, उनकी तरफ से आ रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये दीपांशु भैया की तरफ से मुद्राओं का हार आ रहा है। सन ऑफ देवेंद्र कुमार, जो हमारे किशन भैया के जीजा जी हैं, उनकी तरफ से, उनके सुपुत्रों की तरफ से आ रहे हैं। हमारे गर्दन में हार आ रहा है। हाँ बता तो रहे, दोनों बच्चों ने सम्मान किया है। ये हमारे किशन भैया के जीजा जी की तरफ से, मतलब उनके सुपुत्र आए हुए हैं जिन्होंने गर्दन में हार डाल करके सम्मान किया है। किशन भैया के भांजे, उनकी तरफ से भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मानक यादव डॉक्टर ऑफ आदेश, उनकी तरफ से आ रहे हैं 100 रुपये। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें।
जवाब देते हैं। आज रानी महाराज भीष्मक को जब समझाती है तो महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, रानी मैं तो भूल ही गया था, सच में हमारे घर में अभी हमारी लड़की विवाह करने के योग्य है और जितना जल्दी हो सके विवाह कर देना चाहिए। आज मेरे भैया समझा करके जवाब देने लगे हैं। राजा हम जा रहे हैं अभी और जाकर के अभी बात करेंगे सभा में अपनी बेटी के विवाह की। क्या नाम है? और ये शिवम की तरफ से हमारी गर्दन में एक हार आया है मुद्राओं का और सभी साथियों को मुद्राएं देख करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। वाह सुंदर, वाह सुंदर। बहुत प्यारा बच्चा है। किसका है भाई? इनका ही है। पापा तो बढ़िया ना है लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, कोई तो है। बताओ तो हम अपने ले जाएं साथ ही। चिमटा बड़ो जी तो चिमटा सिखाए देंगे, चिमटा ढोलक बजाओ करी भैया, जो हम करते हैं वही सिखाइए। और फिर सब शास्त्रीय बन जाइए, फिर और काम कौन करिए। देव जी महाराज समझा करके जवाब देते हैं। महाराज आज भीष्मक जाकर के अपने पहुंच गए राज दरबार में और सभी से विचार करवाया है कि महाराज अपनी पुत्री का विवाह करना है, कोई अच्छा घर वर हो तो बताओ। किसी ने दुर्योधन का नाम बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई है, फैसला नहीं हो पाया कि विवाह किसके साथ में किया जाए। तब तक एक उठ करके खड़ा हो गया महाराज, सभी को छोड़ करके मेरे दिमाग में भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। भगवान कन्हैया का नाम सुनते ही सभा में तालियां बज गई, सभी लोग खुश हो गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान कन्हैया अगर मेरे आंगन में दूल्हा बन करके आए तो हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आज महाराज बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रसन्न हुए हैं। और तब तक वहां पर आ जाता है महाराज रुकम। कहने लगा पिताजी किसका नाम सुनने के बाद में इतना खुश हो रहे हो, किसका नाम सुनने के बाद में तालियां बजाई जा रही हैं। महाराज भीष्मक ने समझा करके जवाब दिया, बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ना, उसका विवाह कन्हैया के साथ में कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में किसी की भी हत्या हो। तो महाराज भीष्मक ने कहा अगर तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का हो तो बताओ। उसी समय रुकम ने जवाब दिया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा लड़का है। कौन? बड़ा पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, बड़ा दिल वाला है। कौन है? बोले रिश्ते में हमारा साला है। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, ये बात कहने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? तेरे जुबान में कीड़े नहीं पड़े? ये बात तुझे कहने से पहले कोई अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह करता है भला? जवाब दिया है रुकम ने, कोई नहीं करता लेकिन हम तो करेंगे। क्या हुआ? अगर वो अपनी बहन को मुझे दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन उसे नहीं दे सकता हूँ क्या? उसी समय मेरे भैया आज जवाब देने लगा है रुकम अपने पिता से। तो महाराज भीष्मक समझाने लगे, बेटा देखो हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं, एक ही लड़की है, उसका विवाह हो जाने दो। जवाब देने लगे महाराज कि आरे की कलौती दिया है हमारी।
मेरे भैया आज महाराज भीष्मक बड़ा दुखी होते हैं, कहने लगे हमारे घर में एक ही लड़की है, उसका विवाह धूमधाम से हो जाने दो। इधर रुकम कहने लगा पिताजी कान खोल करके सुन लो, अगर इस आंगन में कन्हैया दूल्हा बन करके आया तो बहन की डोली की जगह लोगों की लाश से उठ जाएंगे। सुनो पिताजी। रुकम ने जवाब दिया सुनो पिताजी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आप। अरे सुन बबुला की बहन रे रुकम आज समझावे। अरे सुन बबुला की बहन रे रुकम आज समझावे। सब राजन में होशियार रे, सब राजन में होशियार रे, शिशुपाल नजर मेरी आए। महाराज करेंगे वाके संग शादी, सब राजन में होशियार रे, पूछी है बाकी पिताजी बहना दुल्हन बन के जाए मेरे सालों दूल्हा बनाए हो, बहना दुल्हन बन के जाए मेरे सालों दूल्हा बनाए हो। अरे दूल्हा बन आए हो रे मेरे सालों दूल्हा बन आए हो, मेरे सालों दूल्हा बन आए हो, बहना दुल्हन बन के जाए मेरे सालों दूल्हा बन आए हो। आज उसी समय जवाब दिया है रुकम ने, पिताजी विवाह होगा तो सिर्फ हमारे साले शिशुपाल के साथ में, अन्यथा किसी के साथ में विवाह नहीं होगा। आज मेरे भैया इतने शब्द कहे हैं और शिशुपाल ने रुकम ने किसी की एक बात नहीं मानी। और पुष्पेंद्र भैया अगर आवाज पा रहे हो तो मंच पे आ जाए। इधर जवाब दिया है मेरे भैया, आज रुकम जो था अपने पिताजी को समझाया है उसने कि विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल के साथ में करेंगे, अन्यथा किसी और के साथ में विवाह नहीं होगा। आज शिशुपाल उसकी रुकम की बातें सुनकर के महाराज बड़ा दुखी हुए हैं, लेकिन विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पत्र लिखने लगा है और जवाब दिया है महाराज। पत्र लिखने लगा है रुकम, बुलाया है नाई और पंडित को, अपने मंत्री से कहा है मंत्री कहिए महाराज। तुम्हें पता है हमारे घर में हमारी बहन रुक्मिणी विवाह की योग्य है। हाँ हाँ वो तो मालूम है, मैं पहले थे। हाँ तो उसका विवाह करना है तो कोई अच्छा घर बर हो तो बताओ। एक बात बताऊं? हाँ तुम्हारी लल्ली क्या साल की है? हमारी लल्ली 18 साल की है। 18 साल की है? हाँ तो 20 को लल्ला तो चल जाओ। हाँ बिल्कुल। और कौ तरीका से 20 को ना मिला तो 10 साल के दो दे तो कैसी रहे? तो हमारी लल्ली उन्हें खिलाइए का ब्याह करना है जो थोड़े उनको पालेगी। खिलैया ने राजा महाराजा में युद्ध ज्यादा होते हैं, कौ तरीका थे एक मत जावे तो एक तो रह जाओ, राण ना हो लल्ली। ए मंत्री हाँ देखो अच्छा घर बर बताओ, मैं 2 और 4 की जरूरत नहीं, हमारी रुक्मिणी के लिए एक ही लड़का की जरूरत है। अच्छा हाँ तो एक बात बताऊं? हाँ अच्छो बताऊं तो खराब? अच्छो बताओ, खराब क्या बताइए। तो मेरी सुन लो, हम राजा के लड़का हैं और राजा ही के साथ में विवाह करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ और दुर्योधन के संगत तो कैसे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो राक्षस प्रवृत्ति का है, अपने सगे भाइयों का नहीं सगा हुआ तो मेरा क्या होगा। तो भीमसेन के संग करते तो? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भीमसेन कितने भुगताएं पता है? हाँ तुम्हारे पूरे मंडल को एक बार में खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। अच्छा हाँ तो एक बात सुन लो, सुनाओ। दुनिया की बातें छोड़ो, हाँ यही और पास ही देख लो तुम। किसके? और पास ही देख लो तुम। हाँ और पास देख रहे, बताओ। हमारा पांडाल में लेगा।
हाँ पंडाल में निगाह मारी। देखो ये बैठा है, कौन? इधर देखो पल्ली साइड में, किधर? उधर देखो, उधर उधर? देखो, ये बैठा है इधर, उधर देखो, गौर से देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोगों को पता है। देख रहे बताओ है? देख तो रहे बताओ। देख रहे? हाँ तो देखिए जाला सामने बेलपूड़ी माँ देखो जी, घड़ो जाला। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या समझ रहे हो, हम राजा के लड़का हैं तो राजा के साथ में विवाह करेंगे, ऐसे वैसे लोगों के साथ थोड़ी। तो देख ले जी, बैठो। तुम अपनी औकात देखिए। अरे मैं अपनी बात न कर रहा हूँ, हाँ। नो करूँ, मेरे जैसे चल जाओ ना, चले हो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसा करो, तुम का कहूँ ज्यादा अच्छे हो। अरे हम तो खराब है, नो करो ना। और तो ऐसा करो जी, छोटे वाला अल्लाह है ना, आप जाको पूछ लो जी, ज्यादा ज्ञान दानी है। कौन? जी बैठो गाय जी, ढोलक वाओ, जाके साथ में, जाके साथ में ना, जा पूछ ले। बताओ, तुम ही बताओगे, तुम्हारे दिमाग में कोई होए। महाराज हाँ अगर हमारी मानो हाँ तो भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? बहुत अच्छी बात, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी, बहुत सुंदर। तुमने मेरे मन की बात कही। अगर भगवान कन्हैया मेरे घर में दूल्हा बन करके आएंगे तो मेरी जिंदगी में तो 4 चांद लग जाएंगे। उसी समय महाराज तब तक रुकम आ जाता है। रुकम ने कहा कि विवाह करेंगे अपने साले शिशुपाल के साथ में। अब वो पत्र लिखने लगा है अपने नाई और पंडित को बुला करके। अब पत्र, हाँ का महाराज प्रेम पत्र? प्रेम पत्र नहीं, विवाह पत्र। अच्छा हाँ वो न को पीली चिट्ठी लिखो। लिखो। हाँ अच्छा, तो महाराज वो कलम बुद्धि का उठा लूं? उठा लो। बोलो। लिखो, चंदेरी के रहने वाले महाराज शिशुपाल। चंदेली के रहने वाले महाराज शिशुपाल, तुम्हारे चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। मैं जो करूंगा। तो पत्र लिखो, तुमसे ये थोड़ी कह रहे कि तुम। अच्छा हाँ। तुम्हारे चरणों में सुई आर पार हो। सुई आर पार नहीं, सादर प्रणाम स्वीकार हो। हाँ वही तो कह रहे हैं, चार चरणों में सुई आर पार हो। सुई आर पार नहीं, सादर प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ चलो बोल दे, आगे बताओ। सादर प्रणाम स्वीकार हो। सादर प्रणाम सुई आर और पार हो। सुई आर पार नहीं, स्वीकार हो। स्वीकार हो, अब तो सही है। हाँ स्वीकार हो। और बताओ आगे। मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। जे अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। जे अपनी भैंस रुक्मणी का विवाह। हाँ भैंस नहीं, बहन रुक्मणी का विवाह। अच्छा महाराज, बहन मैं जानी भैंस। बहन। और आगे बताओ। मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। हाँ अपनी बहन लिखो। हाँ हाँ तुम्हारी बहन। तुम्हारी नहीं, अपनी। हाँ अपनी बहन। अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। हाँ रुक्मणी का विवाह। रुक्मणी, गुड़मुड़ी का विवाह। गुड़मुड़ी नहीं, रुक्मणी का विवाह। कुड़कुड़ी, हाँ रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। मेरे साथ में महाराज बड़ा खुशी है वो तो। फिर ओए तुम्हारे साथ में अपनी सूरत देखी पहले। फिर किन के संग में? महाराज शिशुपाल के साथ। अच्छा महाराज शिशुपाल के साथ में करना चाहता हूँ। हाँ। बताओ आगे। भट्टा जैसो मुले घूमे तुम्हारे साथ में रुक्मणी। नहीं बताओ आगे बताओ। भट्टा जैसो मोना है और का ज्यादा सुंदर हो। आई एम ब्यूटीफुल। ओहो इतनी इंग्लिश। इंग्लिश तो इंग्लिश चलती है, आगे बताओ तुम, आगे बताओ। ब्यूटीफुल की ने मीनिंग ही बताई दियो। ब्यूटीफुल की मीनिंग आती नहीं है हमें। अब पढ़े लिखे बहुत हो। पढ़े लिखे ना है जो तो सुन लिया काऊ को तो सुबह सुना देता, हम तो कहते हैं। किनके मुंह से सुन ली? जी ढोलक बैठो जी, कह रहे थे हरदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ज्यादा पढ़े लिखे का। और एक ब्यूटी शास्त्री वो कह रही थी ब्यूटी ब्यूटी तासो कर रही है। हाँ महाराज। कक्षा 3 में 3 बार फेल हुए। 3 बार ने 6 बार। 6 बार तो कक्षा 3 में तो तीन ही कक्षा आएंगे, फिर 6 बार कैसे फेल हुए? कक्षा तो एक ही में तो है। आगे बताओ महाराज आगे। अब पत्र लेकर के तुम चले जाओ चंदेरी को। चंदेली को? हाँ हस्ताक्षर करो जहाँ पे।
भाई है कोई दिक्कत ना है, महाराज कुछ किराए कितनी दे दो, ट्रेन में बैठ के चलो जाऊंगा। पहले हस्ताक्षर तो कर दो। ले हो ऐसा नहीं, पक्को वालो। पक्को वालो? हाँ पक्को वालो महाराज, स्याही खत्म है पक्के वाले में। करो पक्के वाले स्याही खत्म है, क्या करो नहीं करना ना यहाँ तो। ना महाराज मेरी सुन ले हो। हाँ तुम पहले में 10 रुपया दे दो, 10 रुपया में ट्रेन में बैठ के चलो जाऊंगा, ट्रेन मिल जाएगा रास्ता में। 10 रुपया में पहुँच जाइयो। हाँ मनसी तक पहुंच जाए 10 रुपया, पल्लंग को तो फिर फ्री दे ठीक दूंगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ महाराज लाओ लो लाओ महाराज। अरे ये 10 रुपये में कर रहे बोल रहे हैं। ले महाराज अब मैं ऐसे चलो जाऊंगा, ऐसी बेइज्जती दो, ऐसे चलो जाओ, सो बढ़िया है। दे तो रे, ले लो ना वहाँ मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, पल्लंग से चलो आऊंगा आराम से, चलो पीली चिट्ठी दे के जा रहा हूँ। ठीक है तो जाओ। ठीक है महाराज चलो। और उनको लिपाई के लियो साथ ही में, ठीक संगा हाँ। ऐसी कौन सी पीली चिट्ठी है तो जाला दे पल्लंग से लिवा लो। हाँ लेकर के आना, क्योंकि पता नहीं कन्हैया भी आएगा, ऐसा ना हो कहीं कन्हैया विवाह करके चला जाए। ठीक है ठीक है। कि परिणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप जनेवी के सफर। करके भेज दिया है महाराज शिशुपाल के लिए। इधर शिशुपाल ने जब वो पत्र पढ़ा तो शिशुपाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मेरे अगर भैया रुक्मणी के साथ में विवाह हो गया तो मेरी जिंदगी में तो 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि रुक्मणी बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। आज इधर विचार किया है और अपनी भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी, ओ भाभी, ओ लला देवर बताओ। ऐसा करो भाभी, हमें दूल्हा बनाओ, दूल्हा। दूल्हा? हाँ। दूल्हा बन के किसके घर पे जा रहे हो? विवाह करने जा रहा हूँ। विवाह? न कहू हाँ। लगन आई, न को पत्र आओ, न कछु आओ, दूल्हा बन के किसके घर पे जाओगे? तुम्हें मालूम है किस बात की? हमारे बहनोई रुकम की बहन जो है रुकमणी, कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है, तो बेचारी का कहीं तो देवी के समान है। बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ है तो सुंदर। तो हमारे बहनोई अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में करना चाहते हैं। ले गल्ले बात करते हैं। तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे लिए कौन हुई? कौन हुई? हाँ, तुम्हारी बहन से बढ़ के हुई। भाभी। हाँ, मोहधरी डोल ले जालंग देवाला। अगर ऐसे ही देवियां देखी गई तो कल से विवाह होना बंद हो जाइए। अच्छा। हाँ। तुम ऐसा करो। हाँ। वो हमारी वो ना है, वो तुम्हारे भैया की साली है का है। हाँ। बातें तुम रोज फोन पे बात करते रहे। अब्बू के संग शादी करे फिर तुम रुक्मणी के संग कर लियो तो? मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो रुक्मणी के साथ में, क्योंकि रुक्मणी बड़ा सुंदर है। अगर अंधेरे में खड़ो करते हो तो वो चमकती है। बेवकाउती कमी ना है, वो ना है, सुंदर है। वे तुम्हारे लिए पूजनीय है। आखिर को ये देखो तुम्हारी बहन की नंद है ना। ऐसे ही अगर पूजनीय देवी देखी जाइए तो कल से विवाह होना बंद हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो तुम्हारी मर्जी, हमें क्या करना? हमें दूल्हा बनाओ तुम। पत्र में जो देख लियो, जो लिख रही है भगवान कन्हैया आएंगे,
ऐसा ना हो बे, रगड़ रगड़ के मारे से तो चूरन बना के पुड़िया में बटवा देते अब तक। देख लिया है मैंने, इसीलिए मैं तारीख से 15 दिन पहले जाऊंगा और विवाह करके चलाऊंगा, तुम मुझे दूल्हा बनाओ। वे भगवान कन्हैया आए, सब कुछ पता कर लेंगे। भैया जब तक वे आइए तब तक तो हम ब्याह करके लौटेंगे। अच्छा हाँ, तुम हमें दूल्हा बनाओ। ले चलो दूल्हा बन जाओ, मोहरू धरो, माला उधरिए, सब चीज तैयार है, तुम दूल्हा होना बस। आज उसी समय भाभी ने 2-4 लड़कियां बुलाई ली, उस शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। जाके धरो शीश पे मोहर और हुई गई छींक अगारी। शिशुपाल गिर गया, सखियां हंसने लगी, और जब सखियां हंसने लगी शिशुपाल कहने लगा, ए लड़कियों गीत गाओ, बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते हैं। महाराजा बिलैया घर में रोई रही है, और गसाने से बिल्ली की भावज घसियाई रही है। भाभी बोली, नगदी मेरे लला को प्यार हराने का है रोवते, नगदी मेरे लला को प्यार हराने का है रोवते। अरे काहे को रोवत है, हराने काहे को रोवत है, नगदी मेरे लला को प्यार हराने का है। मेरे भैया आज उसी समय महाराज जैसे ही शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी भाभी, अब दूल्हा बनाती जा रही, समझाती जा रही, लेला देवर मान जाओ, अबे कुछ नहीं बिगड़ो, ऐ विवाह करने मत जाओ। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला था भैया। आज शिशुपाल को दूल्हा बना करके खड़ा किया। शिशुपाल ने कहा, भाभी ओ भाभी, हाँ लला देखो काउ चीज की कमी तो नहीं रह गई। कमी तो काउ चीज की नहीं लग रही है। देख लो बे हमारे वो, देख तुम तो जानती हो रुक्मणी कितनी सुंदर है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी देखी तो रही है, का काजर नहीं लगो है। छोड़ दे कमी, मैंने तुमसे कही थी कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे तो रह जाते का होएगा, लगाए दो भगवान ने हमको कहा है। काजल लगाए दो फटाफट। नेक है नेक। हाँ अच्छा का नेक लियो, का दियो नेक में लियो का तुम देख ले, बहुत दिन हो गए तुम्हारे लोग का कहते हैं, बहुत होते हैं का कुंडली टूट गई है, अगर मिल जाए तो ठीक है। का टूटी, कुंडली कुंडल टूटी गई। हाँ कुंडल लियो, और अच्छा तो कुंडल बाद में ले लियो। मैं बाद को कोई चक्कर ना है, बाद में का, बाद में तो तुम करे ब्याह दे चले जाओगे ना, बाद में दे दिए तुम्हें, अबे हम ब्याह करने जा रहे हैं, काजल लगाए दो पहले। जाओ करो काम, चलो ना जाओ। अरे काजल लगाए दो, अरे मान जाओ भाभी, देख ले मान तो जाओ। नेक बन तो देओ तो काजल लगाओ। हम नेक तुम्हें दिए, लौट के दिए हैं, लौट काजल लगाओ। चाहिए, काजल अबे लगाएंगे, नेक अबे चाहिए। तो अब ही रुपया ले लो, अच्छा बाद में नेक ले लियो। रुपया देख ले, दे दो रुपया, हम तो ले आएंगे। लो। ठीक है। आज भाभी ने काजल लगाओ भैया, काजल ना मिलो तो भाभी दौड़ के गई, चारा काटन वाली मशीन होते वहां से दुई उंगलियां कारी कर लाई, अब काजल लगाने लगी। हुआ क्या, अरे काजल लागी देना खूब के नैना दिखाई दो बट्टा, शीशा कचुठाड़ी गावेगी तरे मचाए बिपरिया ठट्टा। धर दे मोहरी तारी गई उच्चारी धरो गई
बारिश ना हो रही, आंधी आई है, बैठ जाओ। हम ही बैठे हैं, ठीक है, तुम लोग खड़े हुए गए, हम तो बैठे हैं तुम्हारे साथ में, अगर हम उड़ जाएं तो तुम उड़ जाइयो साथ में, कोई बात नहीं है।